नमस्कार, द मैजिक बुक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जाने माने लेखकों और पत्रकारों में अपना अलग स्थान बनाने वाले जिंदा दिल इंसान के रूप में विख्यात खुशवंत सिंह के बंटवारे जैसे बेहद गंभीर विषय पर एक पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान के ऊपर बात करने वाले हैं। उसकी कहानी मैं आपको विस्तार से समझाने वाली हूँ, तो उसके लिए आप ज़रूर तैयार रहिएगा। और यह किताब लिखकर खुशवंत सिंह जी ने लोगों को अपनी कलम की जादूगरी से रूबरू करा दिया है। इस क्लासिक उपन्यास में खुशवंत सिंह सिखों और मुसलमानों के बारे में बताते हैं जो सैकड़ों वर्षों से एक साथ शांति से रहते थे। यह उपन्यास 1947 में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित है, जिनमें भारत के विभाजन का अनुकरण भी किया गया है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस उपन्यास में भारतीय स्वतंत्रता के कड़वे और गंदे सच को भी दर्शाया गया है, जिसे हम विभाजन कहते हैं। उपन्यास में मुख्य चरित्र मनोज माजरा पर आधारित है, जो पाकिस्तान और भारत की सीमा पर स्थित काल्पनिक गांव है और अपने रेलवे स्टेशन के लिए जाना जाता है। उपन्यास में भाई मीत सिंह का परिचय दिया गया है, जो काफी मोटा है और काफी गंदे कपड़े पहनता है, जो गुरुद्वारे शहर का कार्यवाहक है। हुकुमचंद जो मजिस्ट्रेट हैं और अपनी अमेरिकी कार में अपने दफ्तर आते हैं, लेकिन बाद में शहर के भारी तनाव के कारण इस्तीफा दे देते हैं। सिख चोर जो उपन्यास में एक बुरा चरित्र निभा रहा है। जुगत सिंह एक अशिक्षित स्थानीय बदमाश है, जो सप्ताह में एक बार पुलिस स्टेशन के चक्कर जरूर लगाता है, जो 6 फीट लंबा और काफी मजबूत बदमाश है। इस उपन्यास में इकबाल एक रहस्यमय चरित्र है, जो विदेश से शिक्षा प्राप्त कर इस गांव में आता है, जो ब्रिटेन का एक नास्तिक सामाजिक कार्य करता है, जिसे लोग काफी सम्मान देते हैं और उसे गांव में बाबू साहब कहते हैं। गांव का मुल्ला इमाम बख्श जो एक आंख से अंधा है और उसकी बेटी नूरा जो जुग्गा बदमाश के प्यार में होती है। कहानी शहर के एकमात्र हिंदू परिवार लाला राम लाल की लूट और हत्या से शुरू होती है, जिसके परिणाम स्वरूप रामलाल की हत्या हो जाती है। वे हत्यारे मल्ली के गिरोह के होते हैं। रामलाल के घर से भागते समय लुटेरे पूर्व डाकू जुगत सिंह के घर से गुजरते हैं, जिसे मनोज माजरा में सबसे खतरनाक आदमी के रूप में जाना जाता है और जिसे अक्सर जुग्गा कहा जाता है। लुटेरों में से एक ने चोरी की चूड़ियां जुग्गा के आंगन में फेंक दी ताकि उसे अपराध में फंसाया जा सके। इस बीच जुग्गा नूरा के साथ सबसे छिपकर समय बिता रहा था। तभी डकैती के दौरान वे लोग गोली चलाते हैं। तभी जुग्गा वे 5 लुटेरों को नदी में जाते हुए देख लेता है। जुग्गा एक को मल्ली के गिरोह के नेता के रूप में पहचान लेता है। अगली सुबह रेलवे स्टेशन पर भीड़ होती है, जब दिल्ली से लाहौर के लिए ट्रेन आती है। 12 सशस्त्र पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर उतरते हैं। ट्रेन के दूसरे छोर से एक युवक बाहर निकलता है। पुलिस पार्टी उसकी छानबीन करती है, क्योंकि उसके हाव भाव देखकर नहीं लगता था कि वह गांव का था, जिसकी वजह से पुलिस उससे काफी पूछताछ और छानबीन करती है। जिसके बाद वह युवक गुरुद्वारे में जाता है और मीत सिंह से पूछता है कि क्या वह कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकता है। पुजारी ने युवक को उसके नाम के लिए वाध्य किया और उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम इकबाल बताया। मीत सिंह ने माना कि इकबाल एक सिख है और उसकी पहचान इकबाल सिंह के रूप में कर दी। मीत सिंह को पता चलता है कि पुलिस ने डकैती के लिए जुग्गा को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है और कहते हैं कि उन्होंने चुराए गए पैसे और जुग्गा के आंगन में टूटी चूड़ियां पाई हैं। मीत सिंह बताता है कि जुग्गा भाग गया है, जिसके बाद पुलिस का सच में बदल जाता है कि उसी बदमाश ने यह अपराध किया है। लेकिन मीत सिंह हत्या से नहीं बल्कि जुग्गा द्वारा अपने ही गाँव को लूटने से हैरान था। बाद में गुरुद्वारे में इकबाल की मुलाकात बंता सिंह यानी गाँव के लंबरदार और एक मुस्लिम व्यक्ति इमाम बख्श से होती है। ब्रिटिश के बारे में अनुकूल रूप से बात करते हुए और पूछते हुए उन्होंने भारत क्यों छोड़ दी, वे आपस में बातचीत करते हैं। पुरुषों के जाने के बाद इकबाल को संदेह है कि उस भूमि में बहुत कुछ कर सकता है। वह खुद को एक नेता के रूप में देखने लगता है और सोचता है कि उसे एक भव्य इशारा करना चाहिए, भूख हड़ताल पर जाना चाहिए या खुद को गिरफ्तार करवाना चाहिए, खुद को साबित करने के लिए। अगली सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है।
इस कांस्टेबल 10 कांस्टेबल ने राइफल के साथ अपने के आसपास जुग्गा को भी गिरफ्तार कर लिया था। जुग्गा और इकबाल का नेतृत्व किया जाता है। हालांकि पुलिस कर्मियों को शक है कि पुरुष निर्दोष है। सब इंस्पेक्टर इकबाल के बारे में हेड कांस्टेबल से पूछता है, उसे उसी आदमी के रूप में ही पहचानता है जो एक दिन पहले उनके साथ ट्रेन से उतरा था। सब इंस्पेक्टर फिर हुकुमचंद को देखने के लिए भेजता है और उसे गिरफ्तारी के बारे में बताता है, जिसके बाद उसे इकबाल की छानबीन करने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद इकबाल के कागज उसके मुस्लिम होने का इशारा करती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इकबाल मुस्लिम लीग के सदस्य हैं। चंद ने अधिकारियों को गिरफ्तारी वारंट पर इकबाल को मोहम्मद इकबाल के रूप में दर्ज करने का निर्देश दे देता है। सितंबर की शुरुआत में ट्रेन शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ा जाता है। पाकिस्तान से एक ट्रेन सुबह आती है, लेकिन उस दिन कोई नहीं उतरता। यह एक भूत ट्रेन कहा जाने लगा, ऐसा लोगों को लगता था। अधिकारी फिर ग्रामीणों से पूछते हैं कि लकड़ी और मिट्टी के तेल के लिए वे पैसे के बदले में क्या कर सकते हैं। सूर्यास्त के आसपास एक हवा चलती है जिसमें मिट्टी के तेल, लकड़ी और जले हुए मांस की गंध आती है। हुकुमचंद पुरुषों और महिलाओं की लाशों को देखते हुए दिन बिताता है और बच्चों को ट्रेन से खींचकर जला दिया जाता है। वह उनके बारे में नहीं सोचने की कोशिश करता है। अगली सुबह सब इंस्पेक्टर रेस्ट हाउस जाता है। वह चंद से कहता है कि 40 या 50 सिख शहर में प्रवेश कर चुके हैं। चंद रामलाल की हत्या की जांच के बारे में पूछता है। जुग्गा मल्ली सहित अपने पूर्व गिरोह के सदस्यों की पहचान कराता है, लेकिन वह उनके साथ नहीं था। चंद पूछता है कि क्या मल्ली और उनके साथ ही सिख या मुस्लिम हैं। वे सिख हैं, लेकिन चांद चाहते हैं कि वे मुस्लिम हो, यह विश्वास के साथ कि इकबाल एक मुस्लिम लीडर है। चंद इंस्पेक्टर को मल्ली और उसके गिरोह को मुक्त करने का आदेश देता है और फिर ट्रकों के लिए मुस्लिम शरणार्थी शिविर कमांडर मनो मांझा मुसलमानों को निकालने के लिए आदेश देता है। जेल में अकेले एक हफ्ते के बाद इकबाल ने जुग्गा के साथ अपनी सेल शेयर करता है। जुग्गा से पूछता है कि क्या उसने रामलाल की हत्या की और जुग्गा कहता है कि उसने नहीं किया है। इकबाल को लगता है कि पुलिस जुग्गा को मुक्त कर देगी, लेकिन जुग्गा को पता है कि पुलिस वही करती है जो वो चाहती है। सुबह तक सब इंस्पेक्टर चंदू नगर पुलिस स्टेशन में ड्राइव करता है। हेड कांस्टेबल से कहता है कि वह चाहता है कि वह मल्ली के आदमियों को ग्रामीणों के सामने छोड़ दे। सब इंस्पेक्टर फिर पूछता है कि क्या किसी ने सुल्ताना और उनके गिरोह को देखा है। हेड कांस्टेबल का कहना है कि वे पाकिस्तान में हैं और यह बात सभी जानते हैं। सब इंस्पेक्टर ने हेड कांस्टेबल को पता न होने का नाटक करने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने हेड कांस्टेबल को निर्देश दिया कि वे ग्रामीणों से पूछें कि क्या किसी को पता है मांजरा में मुस्लिम लीडर इकबाल क्या कर रहा था। हेड कांस्टेबल उलझन में है और कहता है कि इकबाल एक सिख है जिसने इंग्लैंड में अपने बाल कटवा लिए हैं। सब इंस्पेक्टर दृढ़ता से सुझाव देता है कि हेड कांस्टेबल इकबाल के मुस्लिम लीडर होने की कहानी के साथ चलते हैं, जिसका नाम मोहम्मद इकबाल है। आदेशों का पालन करते हुए हेड कांस्टेबल मल्ली और उनके आदमियों को मनो मांजरा में वापस ले जाता है, उन्हें रिहा करता है और सब इंस्पेक्टर के निर्देशानुसार भीड़ पर सवाल उठाता है। इकबाल के इस हरकत से ग्रामीण काफी हैरान थे। एक शहरी बाबू के पास डकैती करने का कोई कारण नहीं है। संदेह काम करता है, हालांकि संदेह जगाता है। मुसलमान अब सिखों पर भरोसा नहीं करते हैं और सिख अब मुसलमानों पर भरोसा नहीं करते हैं। उस रात सिखों का एक समूह बंता सिंह के घर पर इकट्ठा होता है। लंबरदार का सुझाव है कि मुसलमान शरणार्थी शिविर में तब तक जाते हैं जब तक कि चीजें शांत नहीं हो जाती। इमाम घर जाता है और नूरा से कहता है कि उन्हें गांव छोड़ देना चाहिए। वे पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर उन्होंने स्वेच्छा से नहीं छोड़ा तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। नूरा जुग्गा के घर जाती है और जुगत की माँ का इंतजार करती है। वह एक वृद्ध महिला है जिसे नूरा देखने के लिए परेशान है, जब तक कि नूरा यह उल्लेख नहीं करती कि वह 2 महीने की गर्भवती है। जुगत की माँ का कहना है कि जब जुग्गा जेल से बाहर निकलेगा तो वही सुनिश्चित करेगा कि नूरा के साथ रहेगा या नहीं। नूरा कृतज्ञ है और वह अपने घर लौट जाती है। सुबह सुबह पाकिस्तान के लिए जाने वाली ट्रकों का काफिला आता है। एक मुस्लिम अधिकारी मुसलमानों को अपने घर पर छोड़ने और ट्रकों पर चढ़ने का आदेश देता है। केवल वही ले जाते हैं जो वे ले जा सकते हैं। मुस्लिम अधिकारी सभी को ट्रकों में ले
जाता है, जबकि एक सिख अधिकारी मल्ली को संपत्ति के संरक्षण के रूप में नियुक्त करता है, जिसे मुसलमान को पीछे छोड़ देना चाहिए। मल्ली ने अपने गिरोह और सिख शरणार्थियों के साथ मिलकर मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ की। इस बीच सतलज नदी बढ़ रही थी। बंता सिंह और कुछ ग्रामीणों को पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की लाशें दिखाई देती हैं, जिन पर चाकू से वार किया जाता है। उन्हें एहसास होता है कि यह एक नरसंहार के शिकार हैं। उस शाम ग्रामीण की प्रार्थना के लिए गुरुद्वारे जाते हैं। सिख सैनिक प्रवेश करते हैं। एक लड़का नेता अपनी किशोर अवस्था में है, जो सिख पुरुषों को मुसलमानों को मारने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्हें यह कहकर कि उनकी मर्दानगी इस पर निर्भर करती है। सिख तब मुस्लिम शरणार्थी का नरसंहार करते हैं, जो सूर्यास्त के बाद ट्रेन से निकल जाते हैं। सिख रेलवे पुल के पहले हिस्से में रस्सी खींचेंगे। जब ट्रेन गुजरती है तो छत पर बैठे सभी लोग बह जाएंगे। बंता सिंह पुलिस को योजना के प्रति सचेत करता है। पुलिस स्टेशन में हुकुमचंद सर्वों के बढ़ते ढेर से बहुत परेशान हो गया था। सब इंस्पेक्टर उसे बताता है कि चुंडू नगर के सभी मुसलमानों को हटा दिया गया है और वह ट्रेन से पाकिस्तान जाएगा। जब चंद गुस्से से पूछता है कि सब इंस्पेक्टर ने ट्रेन की योजना के बारे में शरणार्थी शिविर कमांडर को चेतावनी क्यों नहीं दी, तो सब इंस्पेक्टर का कहना है कि अगर ट्रेन नहीं निकलती है तो शिविर के सभी शरणार्थी परवाह किए बिना मारे जा सकते हैं। चंदा, जुग्गा और इकबाल की रिहाई के लिए व्यवस्था करता है और आधिकारिक पत्रों के इकबाल का नाम इकबाल सिंह लिखता है, यह समझते हुए कि कोई भी राजनीतिक दल एक शिक्षित मुस्लिम को सिख गांव की शांति का प्रचार करने के लिए नहीं भेजेगा। अपनी रिहाई पर जुग्गा को पता चलता है कि सभी मुसलमान चले गए हैं, कि मल्ली उनकी संपत्ति का संरक्षक है और यह कि मल्ली का गिरोह मुस्लिम खून के प्यास के साथ बढ़ गया है। इस बीच इकबाल दिल्ली जाने और एंग्लो अमेरिकन पूंजीवाद षड्यंत्र के संदर्भ में अपनी गिरफ्तारी की रिपोर्ट करने के बारे में सोचता है। वह एक नायक की तरह दिखने की कल्पना करता है और अगर वह जानलेवा भीड़ के लिए कुछ भी कहे तो आश्चर्य होता है। वह तय करता है कि भारतीय उसके जीवन के लिए संभावित जोखिम के योग्य नहीं है। उसके बजाय वह विस्की पीता है और सो जाता है। उस रात जुग्गा गुरुद्वारे में जाता है, जहां वह मीत सिंह से प्रार्थना सुनाने के लिए कहता है। बाहर जाते समय जुग्गा इकबाल को सोते हुए देखता है और उसे बुलाता है। तब इकबाल उठता है और वह मीत सिंह से इकबाल को सत श्री अकाल कहने के लिए कहता है। रात 11 बजे के कुछ समय बाद पुरुषों ने ट्रेन की पटरियों के दोनों तरफ खुद को फैला लिया है। उन्हें ट्रेन आती सुनाई देती है। एक बड़ा आदमी पुल के स्टील स्पैन पर चढ़ता है। यह जुग्गा है, हालांकि कोई भी उसे पहचानता नहीं है। जुग्गा रस्सी पर एक छोटे से कृपाण को खींचकर बाहर निकलता है। उसे एहसास था कि वह क्या कर रहा था। नेता अपनी राइफल उठाता है और गोली मारता है। रस्सी कटा हुआ है, लेकिन एक कठिन किनारा बना हुआ है। जुग्गा ने उसे अपने दांतों से काट लिया। साओली का एक शॉट तब बचता है जब जुग्गा को जमीन पर भेज देता है। रस्सी छीनते ही वह ट्रेन उसके शरीर पर गिर जाता है, जो पाकिस्तान की ओर जाती है। गांव के लोगों को एक ऐसी व्यवस्था में फेंक दिया गया जहां मानव जीवन का मूल्य जाति व्यवस्था, धार्मिक और राजनीतिक मान्यताओं पर आधारित है। सिख और मुस्लिम के बीच के बंधन से पता चलता है कि लोग अलग अलग हो सकते हैं। प्यार हर धर्म के में मौजूद है और प्यार की कोई भाषा नहीं है, बल्कि प्यार ही भाषा है। इस किताब की भूमिका में खुशवंत सिंह ने लिखा है, हंसते हंसते खानदान विभाजित होकर रह गए हैं और पुराने दोस्त हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं। अब हमें एक दूसरे से मिलने के लिए पासपोर्ट, वीजा और पुलिस थाने की रिपोर्ट की दरकार है।